हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इनेलो के नवनियुक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड चेयरमैन वासुदेव शर्मा ने दावा किया है कि सरकार ने अभय चौटाला के दबाव में बुजुर्गों की रोकी गई पेंशन दोबारा जारी की है। उन्होंने कहा कि इनेलो ने 20 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार झुक गई। शर्मा ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन आर्थिक आधार नहीं बल्कि बुजुर्गों का सम्मान और अधिकार है। 200 रुपए की बढ़ोतरी को उन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा बताया और इनेलो की सरकार बनने पर पेंशन दोगुनी करने का वादा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और भर्ती आयोगों में नियुक्तियों को लेकर भी सरकार को जब्त। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक प्रोग्राम था कि जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी और जो कि 2 महीने से उनके खाते में नहीं डाली गई थी, उसके बारे में पार्टी ने प्रोग्राम बनाया था कि 20 तारीख को हम एक बड़ा प्रदर्शन बुजुर्गों को लेके जाएंगे। जिन लोगों की पेंशन कटी है और जिनको पेंशन नहीं मिल रही, उन सब को वहाँ इकट्ठा करेंगे और दबाव बनाएंगे कि उन बुजुर्गों को पेंशन दी जाए और उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। जहाँ तक सरकार की बात है, ये जो बुढ़ापा पेंशन हमारे स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी ने जो चालू की थी, ये किसी आर्थिक आधार की बात नहीं, ये एक तो सम्मान की बात थी और लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की थी उस टाइम भी। आज की सरकार जो ये अड़ंगे डाल रही है, इन सब बातों को लेके हमारा 20 तारीख को प्रदर्शन था और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी एवं भाई अभय चौटाला के प्रयास से सरकार ने सारी बातें मान ली। जहाँ तक पेंशन बढ़ाने की बात है, अब ये प्रचार करते फिर रहे जैसे बड़ा तीर मार लिया, 200 रुपये हम बढ़ा रहे हैं। 200 रुपये तो एक ऊँट के मुँह में जीरा है। हमारी पार्टी के टाइम में भी जब 100 रुपये चौधरी देवलाल जी ने स्टार्ट किए थे तो 3 गुना तो उसी टाइम कर दिए थे। आज पार्टी 200 रुपये बढ़ा के क्या दर्शाना चाहती है, मैं नहीं समझता। जहाँ तक सरकार की बात है, अब मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। जो राजा बगैर लड़ाई की हार मान ले, एक मुख्यमंत्री अपने मुंह से जो ये कह देते हैं कि भाई मेरी तो 1% भी नहीं चलती है, मैं तो 184 का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, उस पर कोई टिप्पणी करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेन एजेंडा, मुख्य एजेंडा है कि इस गुंडागर्दी को, इस नशाखोरी को किसी तरह से भी बंद किया जाए। 5-5 करोड़ की धमकियां आए दिन नए नए साथियों मिल रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। तो कानून व्यवस्था की बात हो चाहे नशाखोरी की बात हो, इस पर काबू करना, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम कि जो धमकियाँ, गुंडागर्दी, अफरा तफरी जो है, सबसे पहले इसको बंद करने का कार्य करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में है, वो बैसाखियों पे यहाँ चाहे रोजगार की बात हो तो भी बाहरी प्रदेश से रोजगार भरे जाते हैं, बाकी खाली जगह पड़ी हो पड़ी रहेगी। ये आज भी आप अगर सारा सर्वे करोगे तो दुनिया भर के जो हमारे बेरोजगारों को अनदेखा करके, चाहे वो गुजरात के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो भर्ती किए। यहाँ तो HPSC का चेयरमैन तक के पास इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इनका विश्वास ही नहीं है किसी पे, जो ऊपर से आ गया वो थोप दिया। चाहे वो HPSC की सर्विस की बात हो, चाहे SS बोर्ड की बात हो, चाहे कोई भी अपॉइंटमेंट की बात हो, लगभग मुख्यमंत्री के पास लिस्ट आ जाती है और वो उसी पे चालू कर देता है।